तो पिछले एक्सप्लेनर में हमने बात की थी नागौर की। अब वहां से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं एक ऐसी जगह जो आध्यात्म, इतिहास और शिक्षा तीनों का संगम है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अजमेर जिले की। गरीब नवाज की धरती, पुष्कर की वो पवित्र झील और चारों तरफ अरावली की गोद। बस इन्हीं 3 चीजों में अजमेर की पूरी कहानी छिपी है। आज इसे ही जानेंगे सिर्फ 3 मिनट में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए अजमेर का। तो अजमेर ज़िला आता है राजस्थान के अजमेर संभाग में और इसका गठन हुआ था साल 1948 में। और हाँ, इसका जो हेडक्वार्टर है वो अजमेर शहरी है। देखिए, अजमेर सिर्फ एक जिला नहीं है, ये तो आप कह सकते हैं कि इतिहास, धर्म और पढ़ाई लिखाई का एक बहुत बड़ा सेंटर है। और इसका असर आप जानते हैं आज भी पूरे राजस्थान पर दिखता है। चलिए अब जरा मैप पर नजर डालते हैं, देखते हैं कि अजमेर आखिर है कहाँ और इसके आसपास क्या है। अगर एरिया की बात करें तो ये फैला है लगभग 8,481 वर्ग किलोमीटर में। मतलब राजस्थान के जो मीडियम साइज के जिले हैं उनमें से एक। और पता है, इसकी लोकेशन इतनी सेंट्रल है कि इसे राजस्थान का दिल भी कहते हैं। और यह खूबसूरत अरावली की पहाड़ियों के ठीक बीच में बसा हुआ है। तो अगर इसके पड़ोसियों को देखें तो उत्तर में है नागौर, पूर्व में टोंक, दक्षिण की तरफ भीलवाड़ा और पश्चिम में इसकी सीमा लगती है पाली से। ओके, तो ज्योग्राफी हो गई। अब बात करते हैं यहाँ के नेचुरल फीचर्स की, मतलब नदियाँ, झीलें और यहाँ का मौसम कैसा रहता है। नदी की बात करें तो बनास यहाँ की मुख्य नदी है, लेकिन अजमेर की असली पहचान तो इसकी झीलों से है। कौन नहीं जानता आना सागर झील और पवित्र पुष्कर झील के बारे में। यहाँ का क्लाइमेट सेमी एरिड, मतलब अर्धशुष्क है। पर मजे की बात यह है कि अरावली की पहाड़ियां होने की वजह से मौसम काफी हद तक बैलेंस्ड रहता है, ज्यादा एक्सट्रीम नहीं होता। ठीक है, अब जरा फटाफट से यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर पे भी एक नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, पूरे जिले में 7 उपखंड हैं और 9 तहसीलें हैं। और जो अजमेर शहर है वहां का कामकाज नगर निगम देखता है। ये तो हो गई एडमिनिस्ट्रेशन की बात, पर अजमेर की असली जान इसमें नहीं है। इसकी असली पहचान तो है यहाँ के पर्यटन और धार्मिक स्थलों में। तो चलिए अब उन्हीं की सैर करते हैं जो अजमेर को इतना खास बनाते हैं। और लिस्ट में सबसे पहला नाम जाहिर है अजमेर शरीफ दरगाह का। ये हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है और आप कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में सूफिज्म का सबसे बड़ा सेंटर है। फिर आता है पुष्कर, और पुष्कर की सबसे बड़ी पहचान है यहाँ मौजूद ब्रह्मा जी का मंदिर, जो दुनिया में अकेला ऐसा प्रमुख मंदिर है। वाकई ये इसे एक बहुत ही पवित्र और अनोखी जगह बनाता है। और पुष्कर की बात हो और मेले का जिक्र न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ का विश्व प्रसिद्ध ऊंट मेला क्या कमाल का नज़ारा होता है। हर साल लाखों लोग देश विदेश से इसे देखने आते हैं। हिस्ट्री की बात करें तो शहर के बीचों बीच बनी आना सागर झील और पहाड़ी पर शान से खड़ा तारागढ़ का किला, ये दोनों अजमेर के शानदार अतीत की गवाही देते हैं। ये नहीं, यहाँ की आर्किटेक्चरल खूबसूरती देखनी हो तो सोनी जी की नसिया और नरेली जैन मंदिर जरूर देखें। कमाल की कारीगरी है। चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, खासकर उन लोगों के लिए जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। कुछ फैक्ट्स हैं जो बिल्कुल याद रखने हैं। तो सवाल यह है कि एग्जाम के लिए सबसे जरूरी बातें कौन सी हैं। तो ये 4 पॉइंट बिल्कुल रट लीजिए। पहला, अजमेर शरीफ सूफी परंपरा का सबसे बड़ा सेंटर है। दूसरा, पुष्कर में ब्रह्मा जी का प्रसिद्ध मंदिर है। तीसरा, पुष्कर मेला इंटरनेशनल लेवल पे फेमस है। और चौथा, ब्रिटिश काल में अजमेर एक बहुत इंपॉर्टेंट एजेंसी हेडक्वार्टर हुआ करता था। तो अगर राजस्थान के हर जिले की ऐसी ही पूरी अपडेटेड और आसान जानकारी सिर्फ 3 मिनट में पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़ें और इसे सब्सक्राइब करें। और जाने से पहले एक सवाल छोड़ जाता हूं। सोचिएगा कि अजमेर का ऐसा कौन सा ऐतिहासिक पहलू है जो इसे राजस्थान के बाकी जिलों से बिल्कुल अलग बनाता है। इस पर जरूर सोचिएगा। मिलते हैं अगले विश्लेषण में एक नए जिले के साथ।